जेके एग्जाम्स क्रैकर। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोग कर रहे थे कुछ कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स, तो चलिए देखते हैं और कौन से कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। तो नेक्स्ट कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स की बात करूं तो वो है डिग्रीज ऑफ लेट। ठीक है, अब लेट की डिग्रीज हमें कौन सी पता है स्टूडेंट्स? लेट, लेटर, लेटेस्ट, राइट। इसके अलावा भी एक और डिग्री जो है वो लेट की हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ लैटर एंड लास्ट। अब बात आती है कि लेटर और लैटर में, लेटेस्ट और लास्ट में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि जब भी हम लोग लेट, लेटर, लेटेस्ट का यूज़ करते हैं तो इन डिग्रीज का इस्तेमाल किया जाता है टाइम रेफर करने के लिए। ठीक है, और जब हम लोग यूज़ करते हैं लेट के साथ लैटर या लास्ट, तो ये डिग्री स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करती हैं पोजीशन। ठीक है, समझाने के लिए मैं आपको बताऊं तो लेटर का मतलब क्या होता है, कब बोलते हैं? बाद में। ठीक है, जैसे कि आपका कोई दोस्त कॉल करे आपको तो आप उसको रिप्लाई क्या कर देते हैं? आई विल कॉल यू लेटर, जब आप बिजी हैं, यानी कि मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। बाद में मतलब टाइम के हिसाब से बाद में। तो लेटर जो है वो किसे रेफर करता है? टाइम को। अब बात करें लैटर की, द लैटर वन इन द रो। लैटर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? लैटर का मतलब होता है बाद वाला। बाद वाला यानी पोजीशन के अकॉर्डिंग जो बाद वाला पर्सन है हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द डिफरेंस। लैटर और लेटेस्ट का यूज़ किया जाता है टाइम के लिए और इसका पोजीशन के लिए। अब जैसे लेटेस्ट की बात करें तो लेटेस्ट का मतलब क्या होता है? नया। हम बोलते हैं ना लेटेस्ट न्यूज़ क्या है? दैट मीन्स रीसेंट, अर्लीस्ट, है ना। टाइम के अकॉर्डिंग सबसे नया जो है वो क्या है। उसके बाद लास्ट की बात करें तो लास्ट की बात क्या करते हैं? ही इज स्टैंडिंग एट लास्ट। अब वो सबसे आखिर में खड़ा है, कुछ ऐसा। तो लास्ट का मतलब क्या हुआ? लास्ट वाली पोजीशन। समझ रहे हैं आप लाभ? तो इसी तरीके से ये पोजीशन और टाइम को रेफर करने के लिए हम लोग डिग्रीज का यूज़ करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं समझने के लिए। कुछ ऐसा सेंटेंस में लिख दूं, आई केम टू क्लास लेटर, later और later than he came। एक सेंटेंस तो मैंने ऐसा लिखा, सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 2, बिटवीन राम एंड श्याम द लेटर और latter is more इंटेलिजेंट। कुछ ऐसा मैं सेंटेंस लिख दूँ। तो चलिए जल्दी से बताइए, फर्स्ट सेंटेंस में लैटर या लेटर में से और सेकंड सेंटेंस में इनमें से कौन सा यूज़ होने वाला है। अब हम फर्स्ट सेंटेंस की बात करें तो फर्स्ट सेंटेंस में कहने का मतलब क्या है कि मैं क्लास में उससे बाद में आया। अब बाद में आया मतलब लेटर, राइट। अब यहाँ पे बोला गया है राम और श्याम में से जो बाद वाला है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। बाद वाला कौन है? श्याम। उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? लेटर या लैटर? उसके लिए हम यूज़ करेंगे लैटर, राइट। अगर हमें यूज़ करना हो लेटेस्ट का, लेटेस्ट यानी नया, तो हम क्या बोलते हैं? व्हाट्स द लेटेस्ट न्यूज़, बोलते हैं हम लोग ऐसा, राइट। तो ये द लेटेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। ही इज स्टैंडिंग at the last in the row। वो इस रो में सबसे लास्ट में, आखिर में खड़ा है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? पोजीशन के लिए लास्ट। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेटर, लैटर, लेटेस्ट एंड लास्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव देखते हैं। अब नेक्स्ट कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव है स्टूडेंट्स काउंटेबल और अनकाउंटेबल के एडजेक्टिव्स जो हम लोगों ने किए, यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में से ही है। कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। फ्यू एंड लिटिल। ठीक है, फ्यू एंड लिटिल। अब फ्यू की बात अगर मैं करूं तो फ्यू है एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी किसे रिप्रेजेंट करता है, किसके लिए यूज़ करते हैं हम? काउंटेबल नाउन्स के लिए। ठीक है, और जहाँ तक कि मैं लिटिल की बात करूँ तो लिटिल है एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। किसके साथ लगता है? अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। फाइन,
नंबर, क्वांटिटी। सेकेंड थिंग कि फ्यू की डिग्रीज क्या होती हैं, तो गाइस फ्यू की डिग्रीज होती हैं फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। और जहाँ तक कि मैं लिटिल की बात करूँ, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, लिटिल की डिग्रीज होती हैं लिटिल, लेस, लीस्ट। ठीक है, अब डिफरेंस बताने का, फ्यू और लिटिल का डिफरेंस तो समझ में आ गया आपको, डिग्रीज भी समझ में आ गई। अब लिटिल और फ्यू को हम कुछ और फॉर्म्स में भी लिखते हैं। अब कुछ और फॉर्म्स में कहने का मतलब है कि कुछ सेंटेंसेस में आपने देखा होगा कि कभी कभी हम फ्यू के साथ या लिटिल के साथ आर्टिकल ए या फिर आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो क्या डिफरेंस होता है कि हम आर्टिकल का यूज़ ना करें या फिर आर्टिकल ए या आर्टिकल द का यूज़ करें। तो चलिए देखते हैं, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल जब आप सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं तो सिर्फ ए, द या फिर कोई भी आर्टिकल ना लगाने से सेंटेंसेस में कैसा डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्यू की। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर सिर्फ फ्यू यूज़ करो या फिर अ फ्यू यूज़ करो या फिर सेंटेंस में द फ्यू यूज़ करो, उसी तरीके से सिर्फ लिटिल यूज़ करो, अ लिटिल यूज़ करो या फिर सिर्फ द लिटिल यूज़ करो, तो क्या डिफरेंस क्रिएट होता है। तो देखिएगा, जब भी हम फ्यू का या अकेला लिटिल का यूज़ करते हैं, इतना तो हमें पता है ये काउंटेबल के लिए है, अनकाउंटेबल के लिए, बाकी इनका मीनिंग बिल्कुल सिमिलर है। फ्यू को या लिटिल को जब हम यूज़ करते हैं विदाउट एनी आर्टिकल, उस वक्त इनका जो इफ़ेक्ट होता है वो सेंटेंस में नेगेटिव सेंस लाना होता है। ठीक है, नेगेटिव सेंस यानी कि आप इनको किसी भी काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन के साथ तब यूज़ करते हैं जब आप उसको नेगेटिव सेंस में बताना चाहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में कहने का मेरा मतलब क्या है, देखिए, लेट्स से कि आप बाहर से आए हो, ऑफिस से आए हो, स्कूल से आए हो, कॉलेज से आए हो और आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो आप डायरेक्टली जाके फ्रिज ओपन करोगे। अब फ्रिज में आप लोग क्या देखोगे कि सिर्फ एक ही स्लाइस जो है वो एप्पल का पड़ा है। ठीक है, एप्पल का सिर्फ एक ही जो पीस है वो वहाँ पर रखा है। क्या उस सिर्फ एक पीस को खाने से आपकी भूख मिट जाएगी? नहीं मिटेगी ना। तो जब वो चीज़ आपके लिए ना के बराबर है लेकिन कुछ तो है ना, एक पीस ही सही वो तो है ना, लेकिन वो ना के बराबर है, तो उस वक्त आप क्या यूज़ करोगे? अ फ्यू। ठीक है, उस वक्त मेरे कहने का मतलब है आप क्या बोलोगे? देयर आर few apples in the fridge। कुछ ऐसी एग्जाम्पल, यानी कि फ्रिज में जो भी एप्पल्स पड़े हैं, एक हिसाब लगा लो कि वो सड़ गए हैं, सारे के सारे एप्पल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सड़ गल गए हैं, खाने के लायक नहीं रहे, लेकिन एप्पल्स तो है ना, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि फ्यू को आप तब यूज़ करोगे कि कुछ जो है वो नाउन तो है लेकिन वो ना के बराबर है, यानी आप उसे खा नहीं सकते, आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो सेंस कैसा आ गया? नेगेटिव। अब बात करें अ फ्यू की। अ फ्यू कैसी सेंस देता है? यूजेबल वाली, यानी कि जो कुछ भी है उसमें से हम थोड़ा बहुत तो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से अ लिटिल भी यही सेंस देता है विद अनकाउंटेबल नाउन। जैसे अब कुछ एप्पल्स जो है, मैक्सिमम ऑफ एप्पल्स जो है वो सड़गल गए हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक एप्पल बचा है जो आप खा सकते हैं। हाँ, उस एप्पल को खाने से शायद आपकी भूख ना मिटे, बट वो यूजेबल तो है, उससे कुछ काम तो चला सकते हैं। तो उस वक्त आप क्या लिखेंगे? उस सेंस को आपको बताने के लिए क्या बोलेंगे? देयर आर a few apples in the fridge। अब a few से कहने का मतलब क्या है कि जो कुछ भी है वो इस्तेमाल तो किया जा सकता है, उसका कुछ तो बनेगा। ठीक है, अब the few और the little जो है वो कैसी सेंस देता है? सफिशेंसी वाली, यानी कि जितना कुछ भी है वो काफ़ी है, सफिशेंट है, इनफ है मेरे लिए। यानी कि अब फ्रिज में अगर 4 एप्पल्स पड़े हैं, 4 के 4 सही पोजीशन पे है, जितने भी हैं आपके लिए काफ़ी हैं, उससे आपकी भूख मिट जाएगी। तो उस वक्त आप क्या बोलेंगे? देयर आर द फ्यू एप्पल्स इन द फ्रिज। ठीक है, आई होप आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। ये तो था काउंटेबल के साथ। अब अनकाउंटेबल की बात करनी हो तो चलिए एप्पल की जगह हम लोग पानी का ग्लास ले लेते हैं। ठीक है, पानी का ग्लास है भाई, आपको प्यास लगी है, 3 ग्लास हैं पानी के। ठीक है, इन 3 ग्लासेस में पानी है, एक में पानी जो है वो सिर्फ कुछ लगा लो 9% है, दूसरे में जो पानी है वो कुछ 50% है, आधा ग्लास भरा हुआ है, और दूसरा जो है थर्ड वन, उसमें 90% वाटर जो है वो आपके लिए है। अब ये 9% वाटर
किसके बराबर होगा? ऑलमोस्ट नथिंग, है ना, किसी भी चीज़ के बराबर नहीं है। तो उस वक्त आप क्या बोलेंगे? देयर इज़ लिटिल वाटर इन द ग्लास, लिटिल वाटर। ठीक है, अब जब 50% पानी है, यस, उससे आपकी प्यास तो नहीं बुझेगी बट थोड़ा सा रिलीफ तो मिलेगा। तो उस वक्त आप क्या बोलेंगे? अ लिटिल वाटर इन द ग्लास। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जितना है सफिशेंट है, आपकी प्यास बुझ जाएगी, जितना आपको चाहिए उतना ही है। उस वक्त आप क्या बोलेंगे? द लिटिल वाटर इन द ग्लास। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्यू एंड लिटिल। और जब हम इनके साथ आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं तो कैसे एक सेंटेंस में डिफरेंस आता है, वो भी आप लोगों को भी आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्यू एंड लिटिल। नेक्स्ट कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव करते हैं। अब नेक्स्ट कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव जो है वो हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस के लिए कैसे? सबसे पहले तो मुझे बताइए, फार, अगर मैं बोलूँ वर्ड फार, फार का मतलब क्या? दूर। इसकी डिग्रीज क्या होती हैं? फादर, फारदेस्ट, है ना, किसी जगह से ज़्यादा दूर या फिर सबसे ज़्यादा दूर, फारदेस्ट। डिस्टेंस के लिए बेसिकली हम इसका यूज़ करते हैं। अब बहुत बार स्टूडेंट्स को एक सेंटेंस में कंफ्यूज करने के लिए फादर की जगह क्या दे दिया जाता है? फर्दर। समझ रहे हैं आप बात? तो इसीलिए अभी पढ़ना ज़रूरी है कि फादर एंड फर्दर के बीच में क्या डिफरेंस है। सो द डिफरेंस बिटवीन फादर एंड फर्दर, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, मोस्टली स्टूडेंट्स को पता भी होगा। फादर को हम किस लिए यूज़ करते हैं? कुछ अधिक दूरी के लिए, यानी डिस्टेंस के लिए। अब मैं बात करूँ फर्दर की, तो आप फर्दर को कब यूज़ करते हो? जब आप किसी चीज़ के और होने की बात करते हो। और होने की मतलब इसके अलावा, इससे अधिक, इन एडिशन टू। इन एडिशन टू मतलब इसके अलावा, किसी चीज़ में कुछ और ऐड करने की बात करते हो। समझ रहे हैं आप बात? तो उस वक्त आप बात करते हैं फर्दर का। लेकिन जब आप लोग डिस्टेंस में ज़्यादा होने की बात करते हो, उस वक्त यूज़ करते हो आप लोग फर्दर का। इसे समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब मैं कुछ ऐसा लिख दूं, रेड कार इज ड्रिवन फादर देन द ब्लू कार। ठीक है, सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 2, आई नीड टू रिसर्च further into this matter। अब ये सेंटेंसेस ध्यान से देखिए और इन सेंटेंसेस को आई होप ध्यान से देख के आपको डिफरेंस समझ में आ ही गया होगा। अब फर्स्ट सेंटेंस में क्या बोला गया है कि रेड कार जो है उसने ज़्यादा ड्राइव किया है, उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है एज़ कम्पेयर टू ब्लू कार। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? डिस्टेंस की, है ना। तो जब डिस्टेंस की बात हो रही है तो हम लोगों ने किसका यूज़ किया है? फादर का। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या बोला गया है? आई नीड टू रिसर्च फर्दर इनटू दिस मैटर, मतलब मुझे इस मैटर में और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है, जितना है उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। इन एडिशन टू मतलब उसमें और ऐड ऑन करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? फर्दर का। ठीक है गाइज, आई होप आपको फादर एंड फर्दर के बीच में भी डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक जो हम लोगों ने किया है ये थे कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अब रूल्स ऑफ एडजेक्टिव समझने के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैं आप लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स को कब हम मोर मोस्ट फॉर्म में लिखते हैं, कब उसके एक्सेप्शंस होते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रूल्स। ठीक है गाइस, सो सबसे पहला रूल जो है वो रूल है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज से। बेसिकली है क्या कि कहा जाता है कि डबल कंपैरेटिव्स and double superlatives are never used in a sentence। डबल कंपैरेटिव्स एंड डबल सुपरलेटिव्स का एक सेंटेंस में यूज़ किया नहीं जाता। अब सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन क्या होगा कि मैम डबल कंपैरेटिव्स एंड डबल सुपरलेटिव्स होते क्या है ना। अब देखिए, मैंने आप लोगों को कंपैरेटिव डिग्री का जनरल जैसे हम उसको लिखते हैं क्या बताया कि या तो पॉजिटिव डिग्री के आगे हम लोग क्या ऐड कर देते हैं?
ER, या फिर हम पॉजिटिव डिग्री के बिफोर क्या ऐड कर देते हैं, मोर। ये तरीका है कंपैरेटिव डिग्री को लिखने का। सुपरलेटिव डिग्री को लिखने का तरीका क्या था कि हम लोग पॉजिटिव डिग्री के आगे ऐड कर देते हैं EST, या फिर उससे पहले ऐड कर देते हैं मोस्ट। यही वेज थे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को लिखने के। अब यहाँ पर बात की गई है डबल कंपैरेटिव्स। तो डबल कंपैरेटिव्स से कहने का मतलब क्या है, जब एक पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर हो, पॉजिटिव डिग्री हो और उसके साथ फिर से ER भी लगा दिया हो, यानी ER और मोर दोनों हो गए तो डबल हो गया ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी पॉजिटिव डिग्री के साथ EST या फिर मोस्ट दोनों ही दे दिए हो, वो भी डबल हो गया, यहाँ पर सुपरलेटिव डबल हो गया। तो ऐसे वर्ड्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो कभी भी, कई बार हम जनरली जब सेंटेंस रीड करते हैं ना, एग्जाम में हमारे पास प्रेशर भी इतना होता है, हम सेंटेंस रीड करते हैं ना, तो हम लोग ऐसा पढ़ देते हैं मोस्ट क्लेवरेस्ट पर्सन। जैसे मैं लिख दूँ मोस्ट क्लेवरेस्ट पर्सन, सबसे चालाक इंसान, ठीक है, द मोस्ट क्लेवरेस्ट पर्सन। अब जब मैंने ये रीड कर लिया, जल्दी जल्दी में हम सेंटेंस के साथ रीड कर लेते तो हम लोग रियलाइज़ नहीं करते कि यहाँ पर EST भी है और मोस्ट भी है, राइट। तो ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे वर्ड्स नहीं होते। बेसिकली हम कैसे लिखते हैं सुपरलेटिव डिग्री को, या तो EST होता है या तो मोस्ट होता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसी को हम बोलते हैं डबल कंपैरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव, जिनका यूज़ सेंटेंस में नहीं होता। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक्चुअली एक एरर देख लेते हैं कि किस तरीके से सेंटेंस लिखा जा सकता है। शी इज मोर स्वीटर दैन योर एल्डर सिस्टर, ठीक है, कुछ ऐसा कि भाई ये तुम्हारी एल्डर सिस्टर से ज़्यादा स्वीट है। अब जब हम लोग इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो रियलाइज़ नहीं करेंगे कि हमने यहाँ पर लिखा है मोर स्वीटर। अब जब ऑलरेडी हमने स्वीट का कंपैरेटिव डिग्री स्वीटर लिखा है तो हमें मोर की यहाँ पर क्या ज़रूरत है। तो इसी तरीके से हम इसको यूज़ नहीं करते कभी भी, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट रूल ऑफ एडजेक्टिव। तो देखते हैं सेकेंड रूल ऑफ एडजेक्टिव। अब सेकेंड रूल से पहले एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि जब भी हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आर्टिकल द का। जैसे कि हम लोग लिखते हैं द बेस्ट, द स्मार्टेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द वाइजेस्ट, द क्लेवरेस्ट, ऐसा हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। सुपरलेटिव से पहले हमेशा द का यूज़ किया जाता है। लेकिन इन सर्टेन केसेस हम लोग द का यूज़ किसके साथ करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी करते हैं। आर्टिकल द इज़ यूज्ड विद द कंपैरेटिव डिग्री। कब यूज़ होता है, जब भी कंपैरिजन जो है वो किसके बीच में हो रहा हो, सिर्फ दो नाउन्स या प्रोनाउंस के बीच में हो रहा हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब भी हम लोग दो लोगों का या एक पर्सन से दो से ज़्यादा लोगों के साथ कंपैरिजन करते हैं, उस वक्त हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ जनरली क्या लगाते हैं, दैन, है ना। हम ऐसा ही बोलते हैं ना, ही इज़ टॉलर दैन हिज एल्डर ब्रदर, ही इज़ स्मार्टर दैन, कुछ ऐसा ही बोलते हैं। हमेशा हम लोग किसका यूज़ करते हैं, जनरली दैन का यूज़ करते हैं कंपैरिजन शो करने के लिए। लेकिन यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के बाद दा ना होके क्या लगा हो, ऑफ द। समझ रहे हैं आप बात लोग। सेकंड पॉइंट क्या है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द लगा हो, उसके बाद दो नाउन्स या प्रोनाउन जिनके बीच भी कंपैरिजन हो रहा है, वैसा कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन हो तो हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द का यूज़ करते हैं। अब कैसे करते हैं, चलिए सेंटेंस देखते हैं। पहले तो मैं कुछ ऐसा सेंटेंस लिख दूँ, ध्यान से देखिएगा। सेंटेंस में कुछ ऐसा लिख दूँ, ही इज द टॉलर ऑफ द टू ब्रदर्स, ठीक है। या फिर मैं ऐसा लिखूं, ही इज द टॉलेस्ट ऑफ द टू ब्रदर्स। अब मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं, फर्स्ट सेकंड।
डिग्रीज का डिफरेंस ओनली, यहाँ पे मैंने द टॉलर लिखा है कंपैरेटिव डिग्री, और यहाँ पे मैंने लिखा है द टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। जल्दी से रीड कीजिए और गेस कीजिए कि कौन सा सेंटेंस सही होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टूडेंट्स ये चीज़ बता दूं कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं ना, तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ फ्रॉम ऑल होता है, ना कि सिर्फ 2 या 3 लोगों को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, जब भी 2 लोगों को या 2 से 3 या 4 लोगों को कंपैरिजन की बात होती है ना, हम लोग हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन है तो ऑब्वियसली हम लोग सुपरलेटिव तो लगा नहीं सकते। अब जनरली हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या लगाते हैं, दैन, लेकिन यहाँ पर क्या लगा है, ऑफ द। और मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि जब भी ऑफ द लगा होता है उस वक्त कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या यूज़ होता है, द का यूज़। कौन कौन से केसेस में, जब सिर्फ 2 लोगों का कंपैरिजन है और उस यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के साथ ऑफ द लगा हुआ है, उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, कंपैरेटिव के साथ भी द यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये था सेकेंड रूल ऑफ एडजेक्टिव्स। तो अब हम लोग करेंगे थर्ड रूल। अब थर्ड रूल जो है वो रिलेटेड है कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स से जो सिर्फ कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। समझ रहे हैं आप बात लोग? अभी तक जो हमने एडजेक्टिव्स पढ़े गाइस, वो कौन से एडजेक्टिव्स थे, जिनकी पॉजिटिव डिग्री थी, कंपैरेटिव डिग्री थी और फिर सुपरलेटिव डिग्री थी। लेकिन जो अब मैं आपको एडजेक्टिव्स बताने वाली हूँ वो कौन से एडजेक्टिव्स हैं, सिर्फ कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स, सिर्फ कंपैरेटिव डिग्रीज। ठीक है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स, इनकी ना तो कोई पॉजिटिव डिग्री है ना ही कोई सुपरलेटिव डिग्री है। नो पॉजिटिव डिग्री, नो सुपरलेटिव डिग्री। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जनरली हम लोग कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स के साथ, कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ किसका यूज़ करते हैं, मैंने आपको क्या बताया, जब भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं हम लोग दैन का यूज़ करते हैं, राइट। मोर इंटेलिजेंट दैन, टॉलर देन, स्मार्टर देन, क्लेवर देन, वाइजर देन, हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं। लेकिन इन कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ हम लोग दैन का यूज़ नहीं करते। इनके साथ किसका यूज़ होता है, टू का। इनके आगे दैन नहीं, प्रेपोजिशन टू का यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स। फर्स्ट वन इज सुपीरियर, inferior, prior, senior, junior, anterior, posterior and prefer। प्रेफर से रिलेटेड कोई भी वर्ड आए, प्रेफर्ड आ जाए, प्रेफरेबल आ जाए, इसके साथ हमेशा ही टू लगता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है कि प्रेफर इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय प्रेपोजिशन टू, और इनके बाद भी हम लोग हमेशा प्रेपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। और इनको कब इस्तेमाल करते हैं, कंपैरिजन करने के लिए। अब एक सेंटेंस देखते हैं, मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, ही इज़ जूनियर दैन मी। नंबर 1, ही इज़ जूनियर टू मी। तो जल्दी से देखिए और बताइए कौन सा सेंटेंस सही है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा कि ये सारे वर्ड्स के साथ दैन का यूज़ नहीं होता, किसका यूज़ होता है, टू का। और यूज़ कहाँ होते हैं, कंपैरिजन में। तो दैट मीन्स दैन का यूज़ तो हो नहीं सकता, किसका यूज़ होगा, जूनियर टू, सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू, प्रायर टू, प्रेफर टू, एंटीरियर, पोस्टीरियर टू, इन सब के साथ हम लोग टू लगाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल प्रेफर ब्लैक शर्ट, ऑप्शंस दे रही हूँ, ओवर टू दैन ब्लू शर्ट। यानी कि मेरे पास 2 शर्ट्स हैं, ब्लैक और ब्लू, और उनमें से मैं ज़्यादा महत्वता किसको दूंगा, ब्लैक शर्ट को। ब्लैक शर्ट को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। तो अब बात आती है कि यहाँ पर प्रेफर के बाद ब्लैक शर्ट ओवर टू दैन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये तो पता होता है दैन का यूज़ नहीं करते, बिल्कुल सही। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ओवर लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, क्योंकि जब हम ये वर्ड्स बोलते हैं प्रेफर ओवर, प्रेफर्ड ओवर, तो ये बोलने में बहुत टेम्पटिंग लगता है, लेकिन ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। यहाँ पर किसका यूज़ होगा, टू का, ओवर का भी नहीं। प्रेफर इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय प्रेपोजिशन टू, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो ये था थर्ड रूल ऑफ एडजेक्टिव्स। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे द फोर्थ रूल ऑफ एडजेक्टिव। अब फोर्थ रूल जो है वो रिलेटेड है शेप, साइज, कलर, इन तरीके के एडजेक्टिव से।
मैंने आप लोगों को बताया एडजेक्टिव्स जो हैं वो शेप बताते हैं, साइज़ बताते हैं, मटेरियल, कलर, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला वर्ड जो उससे बिफोर लगा है वो एडजेक्टिव है। बताया मैंने आप लोगों को। अब आपको एक फॉर्मेशन, ठीक है, एक कोड बना लो या फॉर्मेशन बना लो, वो याद रखना है। क्या? SACENM, ठीक है। ये सीक्वेंस जो है वो आप लोगों को याद रखना है। अब याद रखने के लिए मैं क्या बता रही हूँ, सबसे पहले क्या आएगा? साइज। S मीन्स साइज, इट मीन्स शेप। ए किसे रेफर करता है? साइज, शेप। साइज, शेप, एज, कलर, इमोशन एंड नेशनैलिटी, M मटीरियल। ठीक है गाइस, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। ये सीक्वेंस बताने का मतलब क्या है कि जब एक सेंटेंस में आपको एक नाउन की कुछ ऐसी क्वालिटीज़ बताइए, एक से ज़्यादा, यानी कि उसका साइज़, शेप, एज, इमोशन, कलर, नेशनैलिटी, ये सब कुछ बताया गया है, तो आप ऐसा ही नहीं करेंगे कि जैसे पहले साइज़ लिख दिया, फिर एज लिख दिया, फिर कलर लिख दिया। उसके लिए भी प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना है आपको, ठीक है। ऐसे ही नहीं कहीं भी साइज़, शेप, एज, उससे पहले कहीं भी अरेंजमेंट बना दिया। सबसे पहले साइज़ आएगा, उसके बाद शेप, फिर एज, फिर कलर, इमोशन, नेशनैलिटी, मटेरियल में से जो भी दिया है वो इसी सीक्वेंस को फॉलो करेगा। समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, आई फाउंड अ रेक्टेंगुलर बिग ओल्ड ब्लैक इंडियन round table in the storeroom। अब इस सेंटेंस में आप लोग देख रहे होंगे नाउन क्या है गाइस? नाउन है टेबल, और उस टेबल की इतनी सारी क्वालिटीज़ आपको लिख के बता दी हैं भाई। उसका शेप कैसा है? रेक्टेंगुलर, यहाँ मैंने राउंड लिख दिया, 2 बार शेप लिख दिया। रेक्टेंगुलर, बहुत बड़ा है साइज़ में, पुराना भी है, कलर में ब्लैक है, और इंडियन टेबल है जी। तो ये सारी चीज़ें आपको क्वालिटीज़ जो है एक सेंटेंस में लिख दी। अब आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो सीक्वेंस है वो सही है या नहीं। मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया कि ये सीक्वेंस फॉलो करना है क्वालिटीज़ को अरेंज करने में। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? साइज़, लेकिन हमें सबसे पहले क्या दिया है? शेप। दैट मीन्स हम कैसे लिखेंगे? आई फाउंड अ बिग, साइज़ आ गया, उसके बाद शेप क्या दिया है? रेक्टेंगुलर, बिग रेक्टेंगुलर, कलर दिया है ब्लैक, उसके बाद आएगा रेक्टेंगुलर ब्लैक, इमोशन नहीं दिया गया, उसके बाद क्या दिया गया? नेशनैलिटी इंडियन, उसके बाद टेबल। अगर मटेरियल भी दिया होता लाइक वुडन हो गया या फिर कुछ मेटालिक हो गया, उस तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते थे इन द स्टोर, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? I found a big rectangular black Indian table in the storeroom. This is the correct sequence and the correct sentence. ठीक है, तो ये था 4th रूल एडजेक्टिव्स का। अब हम लोग देखेंगे 5th रूल ऑफ एडजेक्टिव्स। अब गाइस 5th रूल जो है वो रिलेटेड है डिग्रीज से अगेन, ठीक है। अब डिग्रीज देखिए, मैंने आप लोगों को बताया जब भी हम लोग 2 पर्सन्स को कंपेयर करते हैं तो हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं? किस डिग्री का यूज़ करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री का। अब मैं कहूँ कि मुझे पर्सन को कंपेयर नहीं करना, पर्सन एक ही है, नाउन एक ही है, लेकिन उस नाउन की 2 क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। 2 क्वालिटीज़ हैं और मुझे उन क्वालिटीज़ में कंपैरिजन करना है। जैसे मैं तुम लोगों को कहूँ कि भाई तुम लोग जो हो क्या हो? इंटेलिजेंट तो हो, ठीक है, तुम लोग इंटेलिजेंट तो हो पर तुम लोग स्मार्ट वर्कर नहीं हो, ठीक है। तुम लोगों को पता तो है पढ़ना है, लेकिन तुम स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो, स्मार्ट तरीके से नहीं पढ़ रहे हो। 2 क्वालिटीज़ हैं तुम लोगों की, एक क्या? इंटेलिजेंट, दूसरा आप स्मार्ट हैं।
ठीक है। लेकिन जो इंटेलिजेंट होने की क्वालिटी आपकी है वो आप में स्मार्ट होने से ज़्यादा है। स्मार्ट कम हो, इंटेलिजेंट ज़्यादा हो, कुछ ऐसा मैंने बोल दिया। समझ रहे हैं आप बात? तो इसी तरीके से जब हम क्वालिटीज़ को कंपेयर करते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे? ऑब्वियसली कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री ही यूज़ करेंगे। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री को उस पर्टिकुलर केस में लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है। अब तरीका क्या है कि जब भी मैं बोलूँ कि व्हेन टू क्वालिटीज़ of a single noun or pronoun are compared, the comparative degree is always written as positive degree, as more प्लस पॉजिटिव डिग्री, हमेशा उसको मोर वाली फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है। एक पर्सन की जब दो क्वालिटीज़ का कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री को हम ईआर फॉर्म में नहीं लिखते। हालांकि ईआर फॉर्म में अगर हम कंपैरेटिव डिग्री को लिखें तो वो सही होगा। जैसे मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, वाइस की कंपैरेटिव डिग्री जो है मैं वाइजर बताऊँ, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री वाइजेस्ट। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में मैं वाइजर नहीं लिखूंगी, मैं क्या लिखूंगी? मोर वाइज। अब यहाँ पर मोर वाइज क्यों लिखा गया, मोर फॉर्म में क्यों लिखा गया? क्योंकि मोर को जो है वो इसलिए ऐसा लिखा गया जस्ट टू एम्फसाइज दैट क्वालिटी। इस पर्टिकुलर क्वालिटी, ये पर्टिकुलर क्वालिटी उस पर्सन में ज़्यादा है, उसको फोकस डालने के लिए हम उसके साथ क्या लगाते हैं? मोर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल करवाती हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मैं कुछ ऐसा लिखूँ, ही इज़ stronger than wise। मैंने कुछ ऐसा सेंटेंस लिखा कि ये जो पर्सन है ये स्ट्रॉन्गर है देन वाइज। दो क्वालिटीज़ है इसमें, स्ट्रॉन्ग है और वाइज है, लेकिन स्ट्रॉन्ग होने की जो क्वालिटी है वो वाइज होने से थोड़ी ज़्यादा है। दैट मीन्स उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में रखेंगे। अब कंपैरेटिव डिग्री में तो हमने उसको रख दिया, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमें पता है जब दो क्वालिटीज़ में से एक ज़्यादा होती है हम उसको ईआर फॉर्म में नहीं लिखते। हम किस फॉर्म में लिखेंगे इसे? मोर स्ट्रॉन्ग। हालांकि स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट ही होता है, लेकिन हम इसको मोर लगा के यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? मैंने अभी बताया, इस क्वालिटी को एम्फसाइज करने के लिए, उस पर ज़्यादा फोकस डालने के लिए, उसका ज़्यादा असर दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ही इज़ मोर वाइज दैन इंटेलिजेंट। समझ में आ गया ये चीज़? ये था जब क्वालिटीज़ का कंपेयरर है। ये हर बार यूज़ नहीं करना है, ये सिर्फ तब यूज़ करना है जब क्वालिटीज़ में कंपेयर हो रहा है, ना कि नाउन या प्रोनाउन में कंपेरिजन हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी के साथ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जब भी एक पर्सन की दो क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं, अब उन क्वालिटीज़ का कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर तो मैंने बोला कि क्लेवर ज़्यादा हो, स्ट्रॉन्ग ज़्यादा हो, वाइज कम हो, क्वालिटीज़ में कंपैरिजन हो गया। एक क्वालिटी ज़्यादा थी, एक क्वालिटी कम थी। लेकिन अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम वाइज भी हो, तुम स्ट्रॉन्ग भी हो, तुम दोनों, और दोनों ही क्वालिटीज़ तुम में है। कम ज़्यादा वाली बात ही नहीं की मैंने। तो उस वक्त जब आप अगर एक क्वालिटी पॉजिटिव डिग्री में बता रहे हो, एक सेंटेंस में लिख रहे हो, तो दूसरी क्वालिटी को भी पॉजिटिव डिग्री में ही लिखना है। अगर एक को कंपैरेटिव में लिख रहे हो तो दूसरे को भी कंपैरेटिव में, एक को सुपरलेटिव में लिख रहे हो तो दोनों को सुपरलेटिव में। क्योंकि यहाँ पर क्वालिटीज़ में कम ज़्यादा वाली बात नहीं हो रही है। क्वालिटीज़ में क्या बात हो रही है कि दोनों क्वालिटीज़ एक पर्सन, एक नाउन या प्रोनाउन में है। एग्जाम्पल देखते हैं, इसी का सब पार्ट रख लीजिए। व्हेन टू क्वालिटीज़ ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन are to be used, degrees should be same। डिग्रीज जो है वो सेम होनी चाहिए, should be same। ठीक है। जैसे मैं बोलूँ he is the best and honest minister of our time। वो हमारे समय का सबसे अच्छा और ऑनेस्ट मिनिस्टर है। ठीक है गाइस। अब यहाँ पर देखिए, एक क्वालिटी क्या बताई गई? द बेस्ट। दूसरी क्वालिटी क्या बताई गई है? ऑनेस्ट। सबसे पहले हमें पता है एक मिनिस्टर की दो क्वालिटीज़ बताई गई हैं, तो मैंने आपको बोला डिग्री शुड बी सेम। तो जल्दी से चेक कीजिए क्या डिग्री सेम है। द बेस्ट हमें पता है कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। अब बता दिया ऑनेस्ट की, क्या ये सुपरलेटिव डिग्री है? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे यस मैम सुपरलेटिव डिग्री है क्योंकि EST लगा है। तो उसकी पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री तो बताइए ज़रा क्या होगी?
ऑन, ऑनर, ये होगी? नहीं, ऑनेस्ट जो है वो खुद में ही एक पॉजिटिव डिग्री है, वो वर्ड ही ऐसा है कि EST से एंड होता है। इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या है? मोर ऑनेस्ट, एंड सुपरलेटिव डिग्री क्या है? द मोस्ट ऑनेस्ट। समझ रहे हैं आप बात? तो ही इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट ऑनेस्ट मिनिस्टर ऑफ आवर टाइम। दोनों की दोनों सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ होंगी। अगर कंपैरेटिव में होती या पॉजिटिव में होती तो दोनों ही पॉजिटिव डिग्री में यूज़ की जाती। अब यहाँ पर मैंने कंजंक्शन एंड का यूज़ किया। अब इस एंड कंजंक्शन की जगह कोई भी और कंजंक्शन लगा होता, मैं एंड की जगह यूज़ कर लेती एज वेल एज, ये कंजंक्शन यूज़ कर सकते, या कोई भी कंजंक्शन, कोई भी इन दो क्वालिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन यूज़ कर लेती। उस केस में भी डिग्रीज जो हैं वो सेम होती हैं। इसी के साथ ये पॉइंट एक नोट ऐड कर लीजिए कि व्हेनेवर अ कंजंक्शन इज़ यूज्ड बिटवीन टू क्वालिटीज़ और डिग्रीज, जो डिग्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। एंड की जगह और, एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, कोई भी कंजंक्शन कनेक्टिंग वर्ड लगा हो, डिग्रीज उस केस में भी सेम ही रहेंगी। ठीक है, तो ये थे टॉप 5 रूल्स जो हमने एडजेक्टिव्स के पढ़े गाइस। ये रूल्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो तक। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स करेंगे रिलेटेड टू एडजेक्टिव्स। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। एंड येस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि फर्दर वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट्स हो, एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।